दोस्तों, कर्ण और अर्जुन को लेकर अक्सर आपके मन में यही चलता होगा, आखिर इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कर्ण और अर्जुन को लेकर लोग आपस में ही विवाद कर लेते हैं। दोस्तों, इन विवादों को दूर करने के लिए हम कुछ ऐसे प्रमाण लाए हैं जिसे सुनने के बाद आप खुद बताएंगे कर्ण और अर्जुन में कौन अधिक श्रेष्ठ है। दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें, यह चैनल सनातन धर्म और सनातन ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है, जहां पर आपको सदा सनातन ज्ञान मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक देते रहें। दोस्तों, ये सच है कि कर्ण और अर्जुन में जितनी बार युद्ध हुआ है उसमें हमेशा कर्ण की हार हुई है। इस हिसाब से देखा जाए तो अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, अर्जुन जिस धनुष का प्रयोग करते थे वह भगवान शिव के दिव्य धनुषों में से एक था, जिसका नाम गांडीव धनुष है। दोस्तों, दिव्य धनुष की विशेषता होती है, यह धनुष एक साधारण अस्त्र के भी वास्तविक शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे वह अस्त्र शत्रु की ओर काफी तेजी से बढ़ता है और पलक झपकते ही उस शत्रु का वध करने के लिए सक्षम होता है। इसलिए हम बात करते हैं ऐसे घटना के बारे में जब अर्जुन के साथ साथ कर्ण ने भी दिव्य धनुष का प्रयोग किया था। कर्ण के दिव्य धनुष का नाम था विजय धनुष। दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं युद्ध के 17वें दिन। अर्जुन ने गांडी धनुष का प्रयोग किया तो कर्ण ने विजय धनुष का। दोस्तों, इस दिन कर्ण अर्जुन के गांडी धनुष की प्रत्यंचा बार बार काटते जा रहे थे। इस बात से अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे आज कर्ण मेरे धनुष की प्रत्यंचा को बार बार काट दे रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आश्चर्य मत हो अर्जुन, कर्ण जिस धनुष का प्रयोग कर रहे हैं वह कोई साधारण धनुष नहीं है, परशुराम द्वारा दिया गया दिव्य विजय धनुष है। और जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष है तब तक उनको हराना मुश्किल है। दोस्तों, अर्जुन एक ऐसे योद्धा थे जो दोनों हाथों से धनुष को चला सकते थे। जैसे कर्ण अर्जुन के धनुष के प्रत्यंचा को काटते, अर्जुन एक हाथ से प्रत्यंचा को चढ़ाकर दूसरे हाथ से बाण चला देते थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जानते थे आज अर्जुन कर्ण को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए श्री कृष्ण रथ को पीछे करने लगे। यह देखकर कर्ण अपने रथ को अर्जुन की ओर बढ़ाने के लिए सारथी शैल्य से कहा। तभी कुछ देर बाद कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और उस समय कर्ण परशुराम के श्राप की वजह से अपनी विद्या भी भूल चुके थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इसी पल का इंतजार कर रहे थे कि कब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसे और वो अपनी विद्या भूले, जिसका लाभ उठाकर अर्जुन कर्ण का वध कर सके। दोस्तों, ऐसे तो अर्जुन ने हमेशा दिव्य धनुष का प्रयोग करके कर्ण को हराया है, लेकिन जब कर्ण ने भी युद्ध के 17वें दिन दिव्य धनुष का प्रयोग किया तो अर्जुन उसको हरा नहीं पाए। दोस्तों, इस हिसाब से अर्जुन को कर्ण से श्रेष्ठ कहना सही है या गलत, आप हमें कमेंट्स कीजिए। अब हम कर्ण के बल का परिचय कराते हैं, जो यह दर्शाता है कर्ण के बाणों का बल अर्जुन के बाणों से कई गुना अधिक था। दोस्तों, जब अर्जुन अपने बाणों के प्रहार से कर्ण के रथ को कई कदम पीछे कर दिया था, तब कर्ण अपने बाणों से अर्जुन के रथ को 2 अंगुल ही पीछे कर पाए थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा की और कहा, कर्ण के बाणों में जितना बल है उतना किसी में नहीं। इस बात से अर्जुन चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, माधव, मैंने तो कर्ण के रथ को कई कदम पीछे किया तो आपने कुछ नहीं कहा, और कर्ण मेरे रथ को मात्र 2 अंगुल ही पीछे कर पाए तो आप उसकी प्रशंसा करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण के रथ पर जो सारथी है वह साधारण मनुष्य, और तुम्हारे इस रथ पर स्वयं मैं हूँ। मुझ में समस्त ब्रह्मांड ही समाहित है, अर्थात मेरे इस रथ पे होने से समस्त ब्रह्मांड का भार इस रथ पर है, इसलिए इस रथ को कोई हिला भी सके इतना भी किसी में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन कर्ण इस रथ को 2 अंगुल पीछे कर दे रहे हैं। दोस्तों, अगर अर्जुन के रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी न होते तो कर्ण अपने बाणों के प्रहार से अर्जुन के रथ को कहाँ भेज देते। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट्स में बताइए, अर्जुन श्रेष्ठ है या फिर कर्ण।